ओए, ये कैसी शर्ट दी है तुमने? तो को शर्ट देनी ना आती क्या? ये क्या मटेरियल है? इतना गंदा मटेरियल है, मैं तेरे को बता नहीं सकता। ऐसी क्वालिटी की शर्ट बेचते हो तुम? एक तो दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह। मैं तेरे से लेके गया था कि अपने दोस्त को बर्थडे पे दूंगा, और मेरे को शर्म आ रही है शर्ट देखते ही। गुस्सा तो इतना आया, एक काम कर, ये शर्ट वापस रख और पैसे दे मुझे तू। अरे साहब, मैं आपके पैसे वापस नहीं कर सकता। सुबह सुबह है और अभी तक कोई कस्टमर भी नहीं आया है। लेकिन हाँ, मैं आपको इसके बदले दूसरा शर्ट दे सकता हूँ। मैं अभी देता हूँ आपको। अबे ओए, ड्रामे बंद कर। क्या चाहता है? एक बार तू खराब क्वालिटी की शर्ट मुझे दे चुका है, तू दोबारा देना चाहता है? ये दिन रात चक्कर काटता रहूंगा क्या तेरे में कि क्या नाम है, तू खराब खराब शर्ट लाता रहेगा, मैं तेरे को वापस दूंगा, फिर मैं आऊंगा, फिर तू वापस देगा मुझे? है ये पूरा दिन ऐसे चक्कर कटवाएगा? दिमाग मत खराब कर, चुपचाप पैसे दे दे, नहीं तो बहुत मारूंगा तुझे मैं। देखिए सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा और मेरा मालिक जान गया ना, तो मुझे सुनाएगा और नौकरी से भी निकाल देगा। तो आप ऐसा करिए, आप दूसरा शर्ट ले लीजिए। तेरा मालिक तुझे बाद में नौकरी से निकालेगा, समझ रहा है? उससे पहले तुझे पुलिस के हवाले करके ना 4 डंडे पिटवाऊंगा। और तू जानता है ना पुलिस में मेरी कितनी चलती है। मेरा सुबह से मूड खराब हो गया है, तू चुपचाप वापस पैसे दे दे, वरना बहुत मारूंगा और तेरी पूरी दुकान भी तोड़ दूंगा, समझ रहा है ना? पैसे दे चल। नहीं नहीं साहब, इसमें पुलिस की क्या बात है। मैं अभी पैसे आपके दे देता हूँ। लीजिए साहब। आगे से ना किसी का धोखाधड़ी मत करियो, वरना बहुत पीटूंगा मैं। क्या हुआ छोटे, कौन था? अरे ये पीस तो बिक गया था, ये वापस कैसे हो गया? साहब हुआ क्या, वो जो कपड़े लेकर गए थे ना, वो इसको वापस कर गए और इसके बदले उनको पैसे वापस देने पड़े। क्या पैसे देने पड़े? अबे ओए, तू भूल गया क्या? इस दुकान पे बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। तूने कैसे कर लिया? अरे नहीं नहीं साहब, मैं पैसे वापस नहीं कर रहा था, लेकिन वो साहब ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उनके पैसे वापस नहीं करूंगा तो मुझे वो पुलिस के हवाले कर देंगी। इसीलिए मैंने उनके पैसे वापस कर दिए। कोई बात नहीं बेटा, अब इस शर्ट के पैसे ना तेरे अगले महीने की सैलरी से कटेंगे। अरे नहीं नहीं साहब, आप मेरी सैलरी से क्यों काट रहे हो? और हाँ, अगर तूने बेटा इस शर्ट को बाहर जाके बेचने की कोशिश करी तो बेटा मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया? ये शर्ट तू यहीं रखेगा और ये शर्ट बिकेगी और इसको मैं बेचूंगा, समझ गया ना? अरे बाबा उठिए, मैंने पूजा कर ली है। ये लीजिए चंद्रोदक। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अगर लेट हो गया तो मुझे मालिक सुनाने लगेगा। रोज बेटा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं तेरे लिए कुछ बना देता हूँ बेटा। अरे नहीं बाबा, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। अरे मैं बात कर लूंगा उनसे। अरे बाबा, क्या 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 हुआ बाबा? बेटा, अरे बाबा, बेटा दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है बेटा। बाबा, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बाबा आप आराम कीजिए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे पिताजी को? आपके बाबूजी की ईसीजी रिपोर्ट ठीक नहीं आई। डॉक्टर साहब, ये ईसीजी क्या होता है? ईसीजी से हम हार्ट बीट मेजर करते हैं, जिससे हमें ये पता चला है कि आपके बाबूजी को फ्यूचर में चल के हार्ट अटैक की दिक्कत आ सकती है। क्या हार्ट अटैक? अरे डॉक्टर साहब, ये क्या आप बोल रहे हो? मेरे पिताजी की तो हालत बिल्कुल सही थी, ये अचानक से क्या हो गया? अरे इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमने कुछ टेस्ट लिखे हैं, वो टेस्ट करवा लो। अगर उसके बावजूद भी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई तो आपके बाबूजी को दवाई देंगे, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने कुछ टेस्ट लिखे हैं, तो वो आपको करवाने पड़ेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें कितना खर्चा आएगा? यही कोई 3500 से 4000 के आसपास। इतने पैसे? डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, आप कुछ देख लेते। क्या पैसे नहीं है? तो एक काम कर, अपने बाप को ना किसी सरकारी अस्पताल में दिखा। जब धक्के खाएगा ना सरकारी अस्पताल में, तब तेरे को पता चलेगा, और इसी बीच तेरा बाप निकल भी सकता है, फिर रोता रहियो। अरे नहीं डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। हाँ जा, पैसे वैसे होते नहीं, आ जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने।
अबे ओए अब आ रहा है, टाइम देख रहा है? 10 बज रहे हैं सुबह के। साहब वो मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, इसीलिए उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराने ले गया था, इसी में लेट हो गया। अच्छा, पिताजी की तबीयत खराब थी, अच्छे से पता है मेरे को तेरे ये बहाने। चुपचाप से काम पे लग जा। अरे साहब आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। साहब सच में मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, आप मुझे कुछ पैसे दे देते जिससे मैं उनके लिए दवाई ले लेता। क्या पैसे दे दूं? अबे ओए, अभी पिछले हफ्ते तो तेरे को एडवांस दिया था, अब के हर हफ्ते तेरे को एडवांस देता रहा हूँ। मेरे नीचे ना 10 बंदे और काम करते हैं, सबको पैसे देता रहा ना तो मेरा तो हो गया काम। साहब आप मेरी बात समझिए, सच में मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। अबे ओए, तेरे को ना मैंने यहाँ दुकान पे काम करने के लिए रखा है, पालने के लिए नहीं। चुपचाप से यहाँ पे काम कर, वरना यहाँ से भी निकाल दूंगा तेरे को। नहीं मैं जाता हूँ साहब। चल। बाप की तबीयत खराब थी, बहाने देखो इनके। अरे भैया मुझे एक शर्ट खरीदी थी। जी सर। छोटू, साहब को शर्ट दिखा। सर। इनकी पानी लाना एक गिलास। लाई। ये लो। क्या हो गया तुमको? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? यार लिंकी क्या बताऊं तुझे, मैं ना आज शॉप पे ये शर्ट लेने के लिए गया था, जिसका जन्मदिन है ना उसको गिफ्ट करने के लिए। तो क्या देखता हूँ कि यार वो जो काम करता है ना लड़का वहाँ पर, उसके पिताजी की तबीयत ख़राब है, उसको टेस्ट के लिए पैसे चाहिए थे और उसके मालिक ने ना उसको बहुत डांटा, उल्टा सीधा सुनाया और मदद भी नहीं करी और वापस काम पे लगा दिया। और मुझे देख के बहुत बुरा लगा यार। तो विनय, मुझे लगता है कि तुमको उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, तुमने करी? करी तो नहीं, लेकिन मैं भी आता हूँ, मेरे को कुछ काम याद आया। कहाँ जा रहे हो? मदद करने आता हूँ भी। हाय गाइस, कैसे लगे आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इस वीडियो में भी हमने एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की है। हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि कभी कोई इंसान ज़रूरतमंद हो तो उसकी मदद कर देनी चाहिए और हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। बाकी ऐसी और भी नई नई वीडियोस के साथ में हम आपके साथ मिलते रहेंगे और हमारी वीडियोस को जैसे आप प्यार दे रहे हैं वैसे प्यार देते रहें। थैंक यू वेरी मच। आपके प्यार की वजह से आज जो हमारी फैमिली है वो 3.5 मिलियन की हो गई है। इसे जल्दी से 5 मिलियन की कर दो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कहाँ रह गए यार? अभी मैं लेट हो जाऊँ तो फिर बवाल। पहचानो कौन? लवनिका। अरे नहीं। पक्का आयुषी है, उसी की आवाज है। अरे मैं रिंकी। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मुझे क्या लगा ना कि मेरा बॉयफ्रेंड है विनय, वो भी मेरे लिए वेट कर रहा था ना। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नो इट्स ओके मैम, होता है। ओके आई एम सॉरी। हाँ अजीब लड़की थी यार। कहाँ रह गए यार ये? वो मेरा पर्स, वो चोरी करके चली गई लड़की। साली चोर कहीं की। आ गई मैं। आगे आज तो मजा ही आ गया। दिखा कितने पैसे इसमें? पैसे तो बहुत सारे हैं। अरे वाह, मोटी पार्टी थी लग रहा है। हाँ। चल चल कुछ खाएं। आइसक्रीम खाएं? हाँ चल, पार्टी मेरी तरफ से। चल चल। पूरा रोड ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ चले गए। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। अरे भैया क्या हो गया, रो क्यों रहे हो और किसको ढूंढ रहे हो आप? पता है मेम साहब क्या हुआ? थोड़ी देर पहले मैं अपनी दुकान में आइसक्रीम बेच रहा था, एक लड़का आया, आइसक्रीम लेने के बहाने मेरा पर्स लेके भाग गया। आपको पता उस पर्स में मेरे पैसे थे, मुझे कमेटी भरनी थी, घर का किराया देना था, मैं कहाँ से दूंगा? पहले 1 घंटे से मैं पर्स पैसा। पैसे पूरे हैं ना आपके? हाँ पैसे तो पूरे हैं, पर ये बताओ आपको ये मिला कहाँ और आपको कैसे पता वो चोर है? जब वो लड़का आपकी जेब से पैसे निकाल रहा था ना, तब हमने उसे देख लिया था। अरे भैया एक चौकबार देना। जी भैया भी देता हूँ।
अरे भैया वैनिला दे दो। ठीक है वैनिला निकालता हूँ, अंदर होगा वहाँ पे। कल तेरे कॉलेज। अरे दीदी वो देखो क्या हो रहा है। हाँ हर्षित, देखना वो बदतमीज इंसान उस गरीब का पर्स निकाल रहा है। पता नहीं क्या ही हो गया आजकल के लोगों को, बिल्कुल भी इंसानियत नहीं रह गई है। दीदी वो बेचारा इतने मेहनत से कमाता है और ऐसे लोग उसका पर्स चोरी करके उसकी गरीबी का फ़ायदा उठा लेते हैं। चलो भैया। हाँ कितने किया? 50 रुपये। ठीक है भैया, 50 रुपये तो आए। और अरे भैया देख वो चला गया उसका पर्स लेके। चल। और फिर हम उस लड़की के पीछे गए और हमने उस लड़की के जेब से आपका पर्स निकाल के आपको वापस कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, यहाँ पे खड़े होकर पूरा दिन धूप में अपना काम करते हो, मेहनत से कमाते हो। लेकिन आजकल के लोगों में ना ज़रा भी इंसानियत नहीं रह गई है। वो ये नहीं देखते कि कोई बंदा मेहनत करके अपना घर चला रहा है, उनको तो ना बस मुफ्त की रोटी तोड़नी होती है, इसलिए किसी के भी साथ बुरा कर देते हैं। आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता आपने मेरे पे कितना बड़ा एहसान किया है। इसमें मेरे महीने भर की कमाई थी, मेरे को किराया देना था और तो और मेरे सारे कागजात थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता था दुनिया इतनी बेकार है। अच्छा हमें आइसक्रीम नहीं खिलाओगे क्या आप? हाँ हाँ बिल्कुल खिलाऊंगा और पैसे भी नहीं लूंगा। चलो चल। चलो